है परम पिता, आशीष दो प्रभु क्रिस्ता, आशीष दो पावन आत्मा, तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, जो वरदान प्रभु ने हम सभी पर बरसाए हैं, जो कृपाएं प्रभु ने हमें दी है। उन तमाम आशीषों के लिए, उन तमाम वरदानों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज के पाठों में हम सुनते हैं कि किस प्रकार प्रभु के कार्य, ईश्वरीय कार्य निरंतर आगे बढ़ते हैं। भले ही लोग कुछ भी कहे, लेकिन ईश्वर के कार्य रुकते नहीं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार पाठ में भी हम यही पाते हैं कि किस प्रकार प्रभु पर दोष लगाया जाता है और कहा जाता है कि उसे सुध बुद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु अपने ईश्वरीय कार्यों को करते रहते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, कई बार हमें भी लोगों ने पागल घोषित किया होगा, कई बार लोगों ने हमसे भी ईर्ष्या की होगी, कई बार हमारे ऊपर दोष लगाए गए होंगे। हम उस प्रभु के साथ में जुड़े रहे, वह प्रभु जो हमें संभालता है, वह प्रभु जो हमारे साथ रहता है, जो हमें देखता है। हम अपना संपूर्ण जीवन प्रभु को अर्पित करते हुए इस पवित्र याग में हम हमारी सभी प्रार्थनाओं को, सभी मनोरथों को अर्पित करते हुए पूरे विश्वास के साथ में हमारी प्रार्थनाओं को इस वेदी पर अर्पित करें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू बलवानों को लज्जित करने के लिए निर्बलों को चुनता है। हम जो तेरे शहीद संत आग्नेस की पुण्यतिथि मना रहे हैं, इन्हीं के समान विश्वास में दृढ़ बने रहे। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र, अध्याय 9 पद संख्याएं 2 से 3 और 11 से 14 तक। पाठ का मूल वाक्य है,
उन्होंने अपना ही रक्त लेकर एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया। एक तंबू खड़ा कर दिया गया, उसके अगले भाग में दीपाधार था, मेज थी और भेंट की रोटियां थी। वह मंदिर गर्भ कहलाता था। दूसरे पर्दे के पीछे का कक्ष परम पावन मंदिर गर्भ कहलाता था। मसीही हमारे भावी कल्याण के महायाजक के रूप में आए और उन्होंने एक ऐसे तंबू को पार किया जो यहूदियों के तंबू से महान तथा श्रेष्ठ है, जो मनुष्य के हाथ से नहीं बना और इस पृथ्वी का नहीं है। उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं, बल्कि अपना ही रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा बना रहने वाला उद्धार प्राप्त किया। याजक बकरों तथा सांडों का रक्त और कलोर की राख अशुद्ध लोगों पर छिड़क देते हैं और उनका शरीर फिर शुद्ध हो जाता है। यदि उसमें पवित्र करने की शक्ति है, तो फिर मसीह का रक्त, जिसे उन्होंने शाश्वत आत्मा के द्वारा निर्दोष बलि के रूप में ईश्वर को अर्पित किया था, हमारे अंतःकरण को पापों से क्यों नहीं शुद्ध करेगा और हमें जीवंत ईश्वर की सेवा के योग्य बनाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। सभी राष्ट्र तालियां बजाए और प्रफुल्लित होकर ईश्वर का जयकार करें, क्योंकि वह प्रभु है, सर्वोच्च है, आराध्य है। वह समस्त पृथ्वी का महान राजा है। अनुवाक्य। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। हमारे ईश्वर के आदर में बाजा बजाओ, हमारे राजा के आदर में बाजा बजाओ। अनुवाक्य। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है, उसके आदर में मन लगाकर बाजा बजाओ। ईश्वर सभी राष्ट्रों पर राज्य करता है, वह अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। अनुवाक्य। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु घर लौटे और फिर इतनी भीड़ होने लगी कि उन लोगों को भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रही। तब यीशु ने संबंधियों से यह सुना तो वे उनको बलपूर्वक ले जाने निकले, क्योंकि कहा जाता था कि उन्हें अपनी सुध बुध नहीं रह गई है।
प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सभी संत एग्नेस की स्मृति करते हैं। एक ऐसी संत जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल थी और 304th सेंचुरी में जो काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट करती थी। कहा जाता था कि कई लोग उनके दीवाने थे और इसी दीवानगी से कई लोगों ने उनको कोर्ट में भी और नेताओं के सामने भी उपस्थित कराया। लेकिन संत एग्नेस अपने आप को सिर्फ यीशु को समर्पित करते हुए उन्होंने यीशु को अपना पति स्वीकारा। उन्होंने अपने आप को ईश्वर को समर्पित किया। उन्होंने अपनी वर्जिनिटी ईश्वर को अर्पित कर दी और वह प्रभु यीशु के स्पाउस बनकर अपने जीवन में उस प्रभु को ही महसूस करती रही। कहा जाता है कि संत एग्नेस जब लोगों के द्वारा उन पर अत्याचार किया जाता था या उनको गलत तरीके से देखा जाता था, तो वह अपने आप को प्रभु को अर्पित करके प्रभु से प्रार्थना करती थी और वही प्रभु का प्यार उनके लिए एक प्रकार से जानलेवा हो गया। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को मृत्यु को सौंपना मंजूर किया। अपने आप को मृत्यु को अर्पित करते हुए उन्होंने ईश्वर को ग्रहण करना मंजूर किया। उन्होंने ईश्वर को, प्रभु को अपना पति के रूप में स्वीकारा और इसके लिए उन्हें मारा गया, उनका सर कलम कर दिया गया। कहा जाता है कि जब संत एग्नेस को मारा गया था उस समय भी वह अपने प्रियवर प्रभु का नाम लेते हुए उस प्रभु के साथ में एक होते हुए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम ईश्वर के प्रेम में बंध जाते हैं, जब हम उस ईश्वर को अपना सब कुछ मान लेते हैं, तो हम हमारी शुद्ध बुद्ध में भी उस ईश्वर को ही अपना सब कुछ मानते हैं। जैसा कि आज के सुसमाचार पाठ में हम पाते हैं कि कहा जाता है कि प्रभु को उनकी शुद्ध बुद्ध नहीं है और वह ईश्वरीय कार्य को करने के लिए लगनता से मग्न होते हुए उसमें लगे रहते हैं। कई बार हम भी हमारे जीवन में यही बात को पाते हैं कि जब हम ईश्वरीय योजनाओं को पूर्ण करते हैं तो ईश्वरीय मय हो जाते हैं, ईश्वरीय शक्ति से ओतप्रोत हो जाते हैं और हमें अपने आप की भी शुद्ध नहीं रहती, हम मग्न हो जाते हैं। जब हम मग्न हो जाते हैं तो ईश्वर हम में कार्यशील होता है और ईश्वर हमें अपने प्रेम से नवाजता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम प्रभु के साथ रहते हैं तो हमें अपने आप को प्रभुमय बनाते हुए, प्रभु को धन्यवाद देते हुए उसके उपकारों के लिए निरंतर प्रार्थना करनी है। जो वरदान प्रभु ने हमें दिए हैं उन वरदानों के लिए हमें निरंतर प्रभु को धन्यवाद देना है। वह आशीषों के लिए जो प्रभु ने हमें दी है उन आशीषों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना है और प्रत्येक बात के लिए जो बात प्रभु ने हमें दिया है ये जीवन के लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। आइए आज के सुंदर दिन में हम माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा अपनी सभी मनोकामनाओं को, सभी इच्छाओं को, सभी विनतियों को, सभी प्रार्थनाओं को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हुए योग्य रीति से उस प्रभुमय जीवन बिताए जो प्रभु हमारे साथ रहता है, जो प्रभु ने हमें संभाल के रखा है, जो प्रभु निरंतर हमारे बातों को सुनता है। आइए हम कुछ मौन रूप से हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु को अर्पित करें।
कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, मेरा सब कुछ तेरा, तुझे समर्पित करूं, तुझे समर्पित करूं। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जब कभी इस बलिदान की स्मृति मनाई जाती है, हमारी मुक्ति का कार्य संपन्न होता है। ऐसी कृपा कर कि हम इस संस्कार में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। अपने संतों के गौरव से तू महिमान्वित होता और उनके दुख संकटों में अपना अद्भुत सामर्थ्य प्रदर्शित करता है। अपनी दया के कारण तू हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा उन्हें विश्वास में उत्साह, धैर्य में दृढ़ता और प्राण पीड़ा में विजय प्रदान करता है। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सब निवासी तेरी आराधना में नया गान गाते हैं और हम भी दूतों की सेनाओं के साथ निरंतर तेरा यशोगान करते हैं। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे,
कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा।
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गए हैं और इसमें हम विश्वास करते हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे हृदयों में अपने प्रेम का आत्मा उंडेल दे। तूने हमें ईश्वर की रोटी से पोषित किया है, अब हमें अपने प्रेम के सूत्र में एक नया इंसान बना दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ आशीर्वाद प्रदान करे। सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन।
बन। ईश्वर को धन्यवाद। नमो ए मेरी माँ, नमो ए मेरी माँ, मानव में जन्मी है माधन्य तू। नमो ए मेरी माँ, धन्य तू है प्रभु यीशु की माँ। जगत की ज्योति तू है माँ, तेरी महिमा